बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो 4-5 थे, वो मोहब्बत के दुश्मन थे। उन्होंने वैलेंटाइन वीक में दिल लगाने की ऐसी खौफनाक सजा दी कि इस घटना के बारे में सुनकर इश्क लड़ाने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मुजफ्फरपुर के रोहित की है, जो अपनी महबूबा पर इस कदर मोहित हुआ कि अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। आरोप है कि प्रॉमिस डे के दिन गर्लफ्रेंड ने ऐसी कसम दी कि रोहित उसकी बातों में आ गया और फिर प्रेमिका के घर वालों ने एक खूनी साजिश रचकर रोहित को चाकू घोंपकर लहूलुहान कर दिया। क्या है वैलेंटाइन वीक में खूनी खेल की पूरी कहानी, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। वैलेंटाइन वीक में खूनी खेल। मोहब्बत की खौफनाक सजा। प्रेमिका ने कसम देकर रोका। घर वालों ने प्रेमी को चाकू घोंपा। अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोती बिलखती ये माँ अपने बेटे की जान बख्शने की भीख मांग रही है। भगवान से गुहार लगा रही है कि हॉस्पिटल के बेड पर पड़े बेटे की सांसें न टूटे, जिसकी ये हालत मोहब्बत के दुश्मनों ने कर दी है। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे इस लड़के का नाम रोहित कुमार है, जो मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना इलाके के कल्याणपुर हरौना गांव का रहने वाला है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग के विवाद में प्रेमिका के परिजनों ने रोहित कुमार को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। इसे इश्क करने की ऐसी खौफनाक सजा मिली है कि बात इसकी जान पर बनाई है। घर वाले इसकी जान बचाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहे हैं और ये बदहवास होकर बिस्तर पर लेटा हुआ है। रोहित की मां चंदा देवी का कहना है कि रोहित आज सुरक्षित रहता, स्वस्थ रहता, अगर उसने अपनी प्रेमिका की बात नहीं मानी होती। बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने प्रॉमिस डे के दिन अपने आशिक रोहित को ऐसी कसम दे दी कि वो बाहर ना जा सका। दरअसल रोहित नैनीताल में रहता है और वो मुजफ्फरपुर से वापस नैनीताल ही जाना चाहता था, लेकिन उसकी महबूबा अपने प्रेम जाल में बांध कर रखी थी। वो जब जाना चाहता था तब वो कसम देकर रोहित को रोक लेती थी। घटना की रात घर के सभी सदस्य अंदर थे और रोहित दरवाजे पर अकेले टहल रहा था। तभी 4-5 लोग आए और रोहित को पकड़ ले गए। हत्या की नीयत से पेट में चाकू मारकर उसे घायल कर दिया, जिसके कारण रोहित वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ा। रोहित की मां चंदा देवी का आरोप है कि प्रेमिका का चचेरा भाई मुकेश सहनी, चाचा बिल्लर सहनी, रामा सहनी, ये सब मिलकर रोहित को घर के बाहर से लेकर गए थे और उसे चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। जब बार-बार अपने मर्जी से झगड़ा करे तो लगता हम ना करे तो झगड़ा जाए, जब तीन जगह खराब हम पहला झगड़ा करे जाए। ए बरिया ले गेला के सब बोला के उ लड़का तो सीधा जोन कहला पूरा जोरे चल गेला, ले गेला तो चचेरा भाई मुकेश सहनी, आकर चचा है बिल्लर सहनी, रामा सहनी, एगो औरो ओकर भाई कथी नाम है के अल्लाह कहै छै कथी नाम है के सबे गोरा ले गेला के बौआ के हमरा जान मारेला। रोहित की मां चंदा देवी ने बताया कि रोहित नैनीताल में काम करता है। 1 महीने पहले ही घर आया था। 3 साल से गांव की ही लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिसके कारण लड़की के पापा, चाचा, भाभी और परिवार के दूसरे लोगों ने पहले ही जान से मारने की इसे धमकी भी दी थी।
लड़की से बात करत रहे, बगले में के लड़की रही। हाँ उ लड़की से बात करत रही ना, तो उहे लड़की के बाप, चाचा, भौजाई, प्रधान में के सबे ओरा मिल के बहुते दिन से कहत रहे बेटा के जान मार दो। लड़की के घर वालों से धमकी मिलने के बाद रोहित की मां काफी डर गई थी। उसने अपने बेटे से कहा कि वो लड़की से ना मिले और ना ही बात करे, लेकिन रोहित प्यार में इस कदर पागल था कि वो संकट को नहीं भांप सका। वो लड़की से मिलना जुलना चालू रखा। दोनों परिवार और समाज की नजरों से नजरें चुराकर एक दूसरे का दीदार करते थे, अपने प्यार का इजहार करते थे, मोहल्ले की तंग गलियों में मुलाकात करते थे, आंखों से बात करते करते होठों से गुफ्तगू करते थे। इसी चाहत के जुनून में रोहित बुरी तरह फंस गया, क्योंकि लड़की के घर वालों ने एक खूंखार साजिश रच दी और रोहित को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। बताया जा रहा है कि रोहित अपनी माशूका से मिलने के लिए अक्सर प्लान बनाते रहता था। सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन प्रेमिका के घर वालों को ये बात नागवार गुजर रही थी। इसलिए उन्होंने प्यार मोहब्बत के सप्ताह में ही रोहित को सबक सिखाने की ठान ली। फिर शुरू हुई प्रेम में पड़े इस आशिक की खौफनाक खातिरदारी। जिस लड़की के साथ ये इश्क लड़ा रहा था, उसी के परिजनों ने साजिश रचकर रोहित को चाकू मार दिया और जब उनको लगा कि इसका काम तमाम हो गया है तो उन्होंने इसे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि रोहित 3 भाई है। वो घर का बड़ा बेटा है। 2 बेटे पिता के साथ रहते हैं। रोहित के पिता राजस्थान में रहते हैं। हमरा बउआ के जान मारे के चलते आई कि आखिर बउआ के कै गो बेटा है अपने के? कि कै नंबर पर है? बड़का बेटा है। आ छोटका सब की करैया? पापा जा रहे बाहर राजस्थान रहिया। आ कितना दिन से लड़की से बात करते रहला का? 3 साल से बात करत रहला। 3 साल से। और घटना के बाद परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के परिजनों के बयान के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस गुनहगारों को कब तक गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेलती है, क्योंकि विश्वास बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन तोड़ने के लिए एक पल ही काफी है। जिस प्रेमिका के कसम ने रोहित को रोका, उसी के घर वालों ने प्रॉमिस डे के दिन पार्टनर का ये बुरा हाल कर दिया। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आरा